जैतून पहाड़ के ऊपर बैठे थे। ठीक है, जैतून पहाड़, एक बात सुनो, जैतून एक पेड़ होता है जिसका फल होता है और जैतून का तेल भी निकलता है। ठीक है, और ये जैतून के जो बहुत सारे पेड़ थे वो एक पहाड़ पे थे और वो पहाड़ के ऊपर मसीह यीशु बैठे थे। ठीक है, जब मसीह यीशु उस पहाड़ पे बैठे थे तो उसके चेलों ने मसीह यीशु के पास आकर उससे पूछा, हे प्रभु, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? ये खरखर कर रहे भैया, ये आवाज खरखर कर रहा है, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? सुनो ध्यान से। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, बोले यीशु मसीह की, क्योंकि चेले भी बहुत उत्सुक थे कि प्रभु यीशु मसीह का सेकंड जो कमिंग होगा वो कब होगा। ठीक है, तो यीशु मसीह से वो इसलिए पूछना चाह रहे थे कि प्रभु, आपके आने का और संसार का अंत या संसार का खात्मा, इनका चिन्ह क्या होगा? तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। यीशु मसीह के आने के पहले एक आत्मा है जो भरमाने वाली है, वो विशेष करके कलेशिया के अंदर अपना काम को शुरू करेगी। ठीक है, अपना काम को शुरू करेगी और वो आत्मा का टारगेट ये होगा कि जितने जो विश्वासी हैं उनको एक कलेशिया से दूसरे कलेशिया में भेजने का। ठीक है, वो जो आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा, उसका काम ये होगा कि एक कलेशिया से कुछ विश्वासी को निकालकर उनको दूसरी कलेशिया में भेजना। ठीक है, और जब दूसरी कलीसिया में जाएंगे तो उन विश्वासी को ऐसा लगेगा हम यीशु के ही तो पास हैं, हम यीशु की ही तो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी तो यीशु की ही प्रार्थना हो रही है। तो ऐसा जब वो सोचेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हम कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, परंतु हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भरमाने वाली जो आत्मा है, आप एक बात मुझे बताओ, विश्वासी को भरमाएगी या अविश्वासी को? विश्वासी को, क्योंकि अविश्वासी को भरमाने का कोई उसका काम ही नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो तो भरमे हुए हैं। पर ये जो भरमाने वाली जो आत्मा है विश्वासी को भरमाए। चलो, तो ये जो भरमाने वाली जो आत्मा है इन को विश्वासी से क्या डर? किस बात का डर? किस बात का डर? सुनो, ये जो भरमाने वाली जो आत्मा है ना, ये उन विश्वासियों से डरती है जो विश्वासी मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, उनसे डरती। ठीक है, तो मसीह यीशु के पीछे चलने वाली विश्वासी को ये आत्मा भरमाएगी, ये आत्मा भरमाएगी। ठीक है, और जब एक विश्वासी को उसके खुद के कलीसिया से तोड़कर जब दूसरे कलीसिया में भेज देती है तो समझ लेना उस भरमाने वाली आत्मा का दर्शन पूरा हो जाता है। क्योंकि अगर आप आत्मिक हैं और यदि आप बहुत ज्यादा वचन के संगति में रहते हैं और बहुत ज्यादा अगर आप आज्ञाकारिता हैं, तब आपको समझ आएगा कि अपने कलीसिया से निकल के जाना मतलब यीशु से हम अलग हो। जब आपको समझ आए, हाँ मेरे प्रिय, इसलिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब तक एक जवान पुलिस की वर्दी में है तब तक उस व्यक्ति को कोई भी छूने से इसलिए डरता है क्योंकि वर्दी पहनकर है। परंतु जब उसकी छुट्टी हो जाती है थाने से और जब घर आके जब वो खाकी कलर का कपड़े को उतार देता है और ऐसा साधारण कपड़े पहन लेता है, तब कोई उसको डरता है क्या? नहीं, जबकि तब भी वो पुलिस वाला ही है, परंतु उसके शरीर में अभी वर्दी
नहीं है। तो ऐसा ही जब एक विश्वासी अपने कलीसिया को छोड़कर अब दूसरे कलीसिया में जाता है तो विश्वासी होने का अधिकार तो रखता है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है, क्योंकि वो भरमाने वाली आत्मा के बात को सुनकर उसके पीछे चला जाता है। इसलिए सावधान, ठीक है। और मसीह यीशु ने अपने चेलों से एक बात कहा, और वो ये है कि सावधान रहो, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, भरमाने ना पाए। हाँ मेरे प्रियो, कल मैं 5 बजे इधर गोपाल नगर में था, तो वहीं पे गोपाल नगर में एक विश्वासी बहन है जो पालिश का काम करती है, वो बैठी थी। तो मैं आते जाते जब भी जाता हूं तो नहीं भी रहता फिर भी मैं उसको दे देता हूं, लेकर दे पालिश करके, ठीक है। तब वो मेरे से कहती, पास्टर साहब 4-5 बाई लोग आई थी बोले, और मेरे को बताने लगी बोले, और कहने लगी तुम सब इकट्ठा रहना, हम आएंगे तुम्हारे घर में और हम तुमको वचन बताएंगे। तो मैंने कही कि ऑलरेडी हम तो प्रभु में, हमारा पास्टर उस जगह में रहता है और हम तो प्रार्थना में जाते हैं, उसके बावजूद भी वो कह रही थी बोले कि नहीं 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 हम तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है। तब मैंने उस बहन से कहा, जब तेरे को ऐसे कह रहे थे तो उनसे कहना था कि देखो ऑलरेडी हम तो यीशु में हैं, ये बाजार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते, उनके पास जाओ ना, तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो, ठीक है। ऐसा करके उनको बोलना। मैंने बोला जब कभी भी तुमको मिलते हैं तो अगर सचमुच वो मसीह वाले होंगे तो वो उन आत्माओं को सुसमाचार सुनाएंगे जो प्रभु में नहीं है, पर जो ऑलरेडी प्रभु में है उसको तुम कौन सा बाइबल सुनाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रभु में है, प्रार्थना में जाते हैं, पास्टर के अधीन है, पास्टर की बात को मानते हैं, अपने कलीसिया में स्थिर हैं, तो तुम उनको कौन सा वचन बताओ। हाँ मेरे प्रियो, तो एक बात याद रहे, वो जो आत्मा जो भरमाने वाली है वो इन दिनों में बड़े जोरों से निकलकर किसको फाड़ खाऊं ऐसा करके वो उन विश्वासियों को ढूंढती है, उन विश्वासी को ढूंढती है जो कवरेज से बाहर हो जाते हैं। और कवरेज से बाहर का अर्थ ये है कि जब मुर्गी ना बैठती है तो उसके सारे बच्चे उसके पंख के नीचे छुप जाते हैं, ठीक है। और यदि एक आध बच्चा अगर पंख के बाहर है तो पता चला जो पेड़ के ऊपर बाज या गीद जो भी बैठा है, पता है वो आसानी से उड़कर आके उसी बच्चे को उठा के लेके जाएगा जो माँ के पंख से बाहर है। हाँ मेरे प्रिय, माँ के पंख से बाहर है। और जितने बच्चे माँ के पंख के अंदर हैं वे सुरक्षित हैं, क्योंकि उनको ना वो बाज ना वो चील का बाप भी उन बच्चे को माँ के पंख के नीचे से उठा के नहीं ले जा सकता। इसलिए याद रहे, वचन ये कहता है इब्रानी 13:17 में, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। क्या बोलता है? अपने अगुवे की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। उनके अधीन रहो का मतलब है, आप बाइबल पढ़ना ना, लिखा है जो मैंने रेफरेंस बोलते हैं उनको पढ़ना। अपने अगुवे की मानो, 13:17 इब्रानी, अपने अगुवे की मानो, अपने अगुवे की मानो और उनके अधीन रहो। अधीन का मतलब कवरेज के अंदर, पंखों के अंदर, ताकि दुष्ट जो बाज या शिकरा के रूप में बैठा है या चील के रूप में बैठा है, यदि तुम अपने अगुवे की अधीन उनकी आज्ञा को मानते हो तो आप उस पंख के अंदर सुरक्षित हो, क्योंकि किसी भी प्रकार का दुष्ट या अंधकार या जो भी है वह आत्मा तुमको छू नहीं सकती, क्योंकि तुम अंदर सुरक्षित पाए जाते हो। हाँ मेरे प्रिय, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात इसलिए बताना चाहता है क्योंकि प्रभु यीशु इस बात को भली भांति जानते हैं कि यीशु के आने के पहले ऐसा होगा, ऐसा होगा और होना शुरू हो चुका है, होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तीसरी बातें सुनो, तीसरी बात ये है, 24 पद में ऐसा लिखा है, तीसरी बात ये है
मत्ती 24:24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको कई बार प्रेशर डालता हूं बाइबल पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये 24:24 भी यही कह रहा है। अब यीशु मसीह 24:24 में जो बातें कह रहे हैं ना, तो पता है यीशु क्या कह रहे हैं कि वो जो झूठे जो होंगे वो यीशु के नाम को ही लेकर तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। झूठे जो होंगे वो यीशु के नाम को ही लेकर तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। हाँ मेरे प्रियो, और वो यीशु के नाम को ही आपके सामने हाईलाइट करेंगे, यीशु के नाम को ही आपके सामने हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट का मतलब आपको सिर्फ यीशु का नाम दिखाई देगा, पर जो झूठा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए एक बात याद रहे, जब ये शिकारी लोग जो होते हैं ना, जो तीतर और लावा को जो पकड़ने वाले जो शिकारी लोग होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तीतर और लावा के लिए ना ऐसा जाल बिछा देते हैं, और वो जाल का कलर भी जैसे घास कैसा हरा होता है ना, वैसा हरा ही होता है, ठीक है, वैसा हरच होता है। और हरी हरी घास में वो पूरे हरे जाल को बिछा देते हैं, ताकि जब तीतर आता है तो घास और जाल दोनों एक ही कलर के दिखते हैं, तो तीतर को ये पता नहीं चलता कि यहाँ जाल है, परंतु उसी जाल के बीच में वो दाना को ऐसा डाल देते हैं तो तीतर को दाना दिखाई देता है, पर जाल दिखाई नहीं देता। और जब तीतर उस दाना को खाने के लिए उस जाल में जाता है घास समझकर, तो अंत में वो तीतर उसी जाल में फंस जाता है, ठीक है। और वचन कहता है जो झूठे जो नबी हैं, झूठे जो भविष्यवक्ता हैं, पता है अंदर से तो ये शैतान रहेंगे, परंतु ऊपर से यीशु मसीह के चोला को पहनकर आपके पास आएंगे, और हो सके तो आप जैसे लोगों को वो भरमा देंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ क्लियर वचन में अपने चेलों को वहां सावधान करा रहा है, ठीक है। और सावधान करके कहता है, क्योंकि बहुत से झूठे मसीह और बहुत झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़ी बड़ी चंगाई करेंगे वो। अब यहां लिखा है ऐसा ही करेंगे, और उस चंगाई को देखकर, अरे हम तो 10 साल से इस कलेशिया में हैं, ऐसा हिलना डुलना तो हम कभी देखा ही नहीं थे। वहां तो बाबा जो जाओ तो बस हलते रहो, मतलब पावर इधर बहुत ज्यादा है, और हम जहां जा रहे थे ना वहां पावर ही नहीं है। एक बात मैं बोलता हूं, आप जहां जाते हो, आप जहां पैदा हुए, अगर वहां पावर ही नहीं था तो आप पैदा कैसे हो गए? सुनिए, है ना, आप जहां जन्म ली हो वहां पावर है ही नहीं, तो आप पैदा कैसे हो गए? और यदि आप पैदा हो गए तो वही चिन्ह है पावर का। अगर पावर नहीं होता तो आप पैदा नहीं होते, ठीक है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। अगर पावर नहीं होता तो आप पैदा नहीं होते। ये जो 4 दिन की चांदनी, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, है ना, ये 4 दिन की चांदनी को देखकर अपने विश्वास से मत मुकरना, क्योंकि शिकारी आ गया है, हरा वाला नेट को लेकर और हरे घास में बिछा रहा है, ताकि तुम उस नेट को ना देख सको और उस दाना के चक्कर में दाना चूमने जाओ और वो नेट में फंस जाओ और अंत में अपने आत्मा से भी हाथ धो बैठो। इसलिए केयरफुल, सावधान, क्योंकि यीशु मसीह ने किसी को भी गाफलती में नहीं रखा, परंतु यीशु ने सब कुछ सच्चा और खुल्लम खुल्ला हर एक विश्वासी को बता दिया है। अंत का दिन है बेटा, ऐसा होगा, तुम सावधान रहो। अंत का दिन है, ऐसा होगा, तुम सावधान रहो। ऐसा करके प्रभु यीशु ने अपने वचन में पहले ही कलेश को सूचित कर दिया है। इसलिए सावधान, केयरफुल, बोले यीशु प्रभु की हालेलुया। तो अब ऐसे स्थिति में क्या करना है?
क्या करना है? सुनो, ऐसे स्थिति में क्या करने का उपाय यहीं पे लिखा है और मैं आपको यहीं से बताता हूं। ऐसे स्थिति में उपाय ये है, यदि आप 24 का अगर 13 को पढ़ोगे तो लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो धीरज का मतलब होता है स्थिर, एक जगह प्राण देते तक, एक जगह प्राण देते तक। अब आपको यह समझ नहीं आएगा कि एक जगह प्राण देते तक या धीरज कैसा है, तो मैं आपको बताता हूं। धीरज की कुछ परिभाषा या स्थिर की परिभाषा, मतलब उसी जगह रहने की परिभाषा आप यूहन्ना 5वें अध्याय में एक 38 बरस के बीमार को देख सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं कि यह व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार और चंगाई को देखकर नहीं भागा, परंतु उसी जगह बैठा रहा। हालेलुया। ये जो व्यक्ति जो 38 वर्ष का चिन्ह और चमत्कार और चंगाई को देखकर नहीं भागा, क्योंकि उसके आंखों के सामने सैकड़ों लोग कोने में उतरते थे और उतरकर चंगे हो जाते थे और चंगे होके जाते थे, उसके बाद में पता नहीं चलता था वो कहां चले जाते थे। ठीक है, परंतु यह व्यक्ति एक ही जगह बैठे रहा। और एक बात याद रहे, एक ऐसा ही परिवार हमारे पास पहले था। ठीक है, वो आया प्रभु में आया, सब कुछ हो गया, प्रभु के साथ चलने लगा, पर अंत में जब किसी ने उसे जब भरमा दिया, बहका दिया, तो पता है वो अपने जन्मभूमि को, मतलब अपने उस कलेशिया को जहां पैदा हुआ था, उस कलेशिया को छोड़ के दूसरे कलेशिया में जुड़ गया, वहां चले गया और वहां जाने के बाद 1-2 साल रहा और 2-3 साल के बाद में फिर मुझे पता चला कि उस कलेशिया को भी छोड़ दिया है। तो मैंने बोला उस कलेशिया को छोड़ा तो कहां गया है? तो पता चला जहां से निकल कर प्रभु के पास आया था वापस उसी जगह जाकर फिर वही बजाना शुरू कर दिया। हालेलुया। समझ में आई बातें? इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, यहां पर वचन हमको ये सिखाना चाहता है, सुनिए, यहां वचन हमको ये सिखाना चाहता है कि जब एक बार हम अपने अगवे को छोड़ देते हैं तो आत्मिक स्तर हमारा गिर जाता है, क्योंकि वचन कहता है हमने यीशु को छोड़ दिया है। ठीक है, यीशु को छोड़ दिया है। चलिए, आप में से कौन कौन है यूहन्ना को नहीं जानता? हाथ खड़ा करो। इसका मतलब सब जानते हैं। ये कौन सा यूहन्ना है बताइए? जिसको परमेश्वर निनवे नगर में भेज रहा था। अब एक बात, परमेश्वर निनवे नगर में क्यों भेज रहा था? क्यों भेज रहा था? अरे बोलो ना। क्योंकि निनवे नगर के ऊपर जजमेंट आ रहा था, क्योंकि परमेश्वर पूरे निनवे नगर को तबाह कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि निनवे नगर में जो 1,20,000 लोग से कुछ ज्यादा थे, ये सब लोग मिलावटी जीवन को, सांसारिक जीवन को, पाप का जीवन को जी रहे थे और परमेश्वर उस नगर को नष्ट कर रहा था, उसको तबाह कर रहा था। ठीक है, तब परमेश्वर ने सोचा एक काम करता हूं, तबाह करने से पहले एक काम करता हूं, मैं एक व्यक्ति का चुनाव चुनता हूं और उस व्यक्ति का नाम था यूहन्ना। ठीक है, तो यूहन्ना को प्रभु कहता है एक काम कर, तेरे को जाके निनवे में क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। ठीक है, यूहन्ना कहता है मैं क्यों जाऊंगा निनवे को? तो परमेश्वर कहते रहे वहां के लोग बहुत पाप कर रहे हैं और मैं उनको मारना चाहता हूं, परंतु तू जाके उनको वचन बता, और जब तू जाके उनको वचन बताएगा, वो विश्वास करेंगे ना, तो मैं उनको बचा लूंगा। यूहन्ना कहता है मैं नहीं जाता, मैं पाप थोड़ी ना करता। ठीक है, मैं नहीं जाता। ऐसा करके यूहन्ना आया और तर्तीस जाने वाले जहाज में बैठ गया। आपको पता है ना ये? हाँ, तर्तीस जाने वाले नाव में बैठ गया, क्योंकि निनवे जाना पसंद नहीं कर रहा था। वो कहता है मर रहे तो मरने दो, अपने क्या मतलब।
ठीक है। ऐसा करके वो तर्तीस को भाग रहा था, और जब तर्तीस को भाग रहा था तो बीच समुद्र में परमेश्वर यौना का रास्ता रोक के खड़ा हो गया। मतलब वो जो समुद्र है उसकी बड़ी बड़ी लाट उस नाव में टकराने लगी और नाव डूबने के कगार में आ गई। तब पूरे मलाह जो लोग थे वो घबरा गए, वो उस जहाज को हल्का करने के लिए सामान निकाल निकाल कर फेंकने लगे। उसके बावजूद भी जो नाव है वो डूबने के कगार में था। तब इनने सोचा, अरे भैया अपन कितने लोग हैं, ये सब लोग आपस में गिना हम इतने लोग हैं। पर एक और व्यक्ति था जो तर्तीस से जाने के लिए जब घाट में आया था तो वो भी नाव में चढ़ा था। वो कहां है? ऐसा करके जब देखे तो नीचे जाके वो बैठा था। तब कहते भैया इधर आ, इधर आ, ये इतना सारा प्रॉब्लम है, ये समस्या है, हम मरने के कगार में और तू यहाँ नीचे बैठा है, ठीक है, ये हम पर ऐसा क्यों हुआ है? तब वो क्या कहता है, ये मेरे वजह से हुआ। अरे बाबा, जब तेरे वजह से तो इधर क्या कर रहा है? बता, तेरा क्या कहा, तेरा क्या गुनाह है, तूने कौन सा पाप किया है? तब यूहन्ना कहता है, मैंने एक पाप ये किया है कि प्रभु मेरे को निनवे भेज रहा था, परंतु मैं तर्तीस को जा रहा हूं। तो तू तर्तीस को निनवे क्यों नहीं जा रहा है? मैं निनवे इसलिए जा रहा हूं कि निनवे के लोग बहुत पापी हैं, उनने पाप किए हैं और परमेश्वर उनको मारना चाहता है। और प्रभु कहता है, मारने से पहले एक बार मैं तेरे को भेज देता हूं ताकि मैं उनको बचाऊंगा। यूहन्ना कहता है, मैं तो पाप नहीं किया, मैं क्यों जगह प्रभु तेरे को मारने मार, इसलिए मैं निनवे नहीं जाता, मैं तर्तीस को जाने के लिए जहाज में बैठ गया हूं, है ना। तो पता चला, ये लोग बोले भैया जहाज के ऊपर आ, ऊपर छत में लाए और बोले सुन, ये देख, ये सारा समस्या हमारे विपरीत है, हमारी नाव आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब नाव के आगे परमेश्वर खड़ा है, वो रोक दिया है, क्योंकि जब तक तू अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं करेगा कि मैं निनवे ना जाऊं, तब तक परमेश्वर हमारा यही सामना कर रहा है। कैसे करें? तभी यूहन्ना कहता है, एक काम करो, मेरे हाथ और पैर को बांधकर मुझे समुद्र में फेंक दो, ताकि समुद्र क्या हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही किया, उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया। अब दो बताओ, जब फेंके तो सीधे एक बड़े मछली के पेट में गया, और मछली के जब पेट में गया तो मछली के पेट के अंदर घुटने में आकर यूहन्ना क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एक बात बताओ, यूहन्ना की क्या गलती थी? यूहन्ना ने पाप किया था, पर यूहन्ना को सजा क्यों मिल रहा है? आज्ञा ना मानने के लिए। ठीक है, अब यूहन्ना तो कहते प्रभु पाप जिसने किया उसको तू देख, मेरे क्यों देख रहा है? ठीक है, अब यूहन्ना अब निनवे नगर में 1,20,000 से ज्यादा लोग थे, क्या उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसको परमेश्वर बोलता कि तू खड़ा हो और इन लोगों के लिए प्रार्थना कर? नहीं था। अगर होता तो इसको क्यों पकड़ता, है ना, होता तो इसको क्यों पकड़ता? हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। फिर उसके बाद में उसी मछली को परमेश्वर आदेश देता है और कहता है, एक काम कर, पानी के बिल्कुल किनारे चले जा और वहां इसको उगल देना। अब मैंने आज तक ये नहीं देखा कि उगलना कैसा होता है, जिसको खा लो फिर उगलेगा कैसे। और एक बात ये भी देखो कि जब मछली के जब पेट के अंदर गया तो एक भी दांत यूहन्ना के शरीर में टच नहीं हुआ। इसका मतलब, हे प्रभु आप कर क्या रहे हैं? एक तो मछली भी आपके नियंत्रण में है, समुद्र भी आपके नियंत्रण में है, और जो व्यक्ति आगे जा रहे हो उसको जाने से रोक भी रहे हो, और जब वो मान नहीं रहा तो उसको मछली के पेट के अंदर भी डाल दिए, मतलब दुख की भट्टी के अंदर। ठीक है, यानी गलती क्या है इसकी? क्या है गलती इसकी? इस व्यक्ति की गलती क्या है जो लोगों के लिए घुटने टेक रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आंसू बहा रहा है? इसकी गलती क्या है? मतलब आप भी टारगेट में ले रहे हो, कलीसिया भी टारगेट में ले रही है। हालेलुया, समझ में आ रही बात है? मतलब अब दो चक्की के बीच में अब ये व्यक्ति पिस रहा है, ऐसे समझ बात, ये व्यक्ति पिस रहा है। तब इसको जब निनवे के स्थल में जब मछली उगल देता है, तब वो वहां से उठकर फिर ये निनवे नगर में जाकर प्रचार करता है।
ठीक है। और जब निनवे नगर में जाके प्रचार करता है, जब तब खुदा का जजमेंट जो निनवे में आने वाला था, इसके प्रचार को देखकर रुक जाता है। आज कलीसिया कहती पास्टर ने हमारे लिए क्या किया। अरे पास्टर ने तुम्हारे लिए घुटने टेका, अगर नहीं टेकता तो निनवे की हालत क्या हो। हालेलुया। आज कलीसिया कहती है कि पास्टर ने हमारे लिए क्या किया। हे निनवे, हे यमुना, हे निनवे के लोग, आज बोलो यमुना से कि तूने हमारे लिए क्या किया। आपको मालूम है, आपके नगर में एक तो आना नहीं चाह रहा था वो, परंतु खुदा ने जबरदस्ती उसको भेजा, परंतु भेजने के पहले उसे एक ऐसे संकट में फंसा दिया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना जान हलक से बाहर जा रही ना अंदर आ रही है। उसके बाद में भी आज निनवे के लोग कहते हैं पास्टर ने हमारे लिए क्या किया है। सोचिए क्या किया है पास्टर ने हमारे लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। काश यदि बाइबल को पढ़ लेते, घुटने में आ जाते, घुटने में आके प्रार्थना करते, आज्ञाकारिता हो जाते, वचन को मानते, तो शायद पवित्र आत्मा आपको एक गुनाह करने से रोक देता है। क्योंकि ये बोलना भी एक पाप है, एक गुनाह है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये बोलना भी एक गुनाह है। इसलिए मेरे प्रिय बाइबल पढ़ो। ये अंतिम दिन है कि भरमाने वाली जो आत्मा निकल कर उन लोगों को जो खुदा के साथ चल रहे हैं उनको पकड़कर खुदा से अलग कर रहा है। और यीशु ने कलीसिया से कहा कि जब ऐसा घटना घटे तब तुम सावधान हो जाओ। जब ऐसा होना शुरू हो जाए तो तुम सावधान हो जाना। यीशु मसीह यहाँ ये जो घटना घटे इसके पहले ही कलीसिया को सावधान कर। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। इस ऐसा घटना घटे इसके पहले ही कलीसिया को यीशु क्या कर रहा है। सावधान। सावधान। और सावधान का मतलब चौकन्ना। अगर आपको समझ नहीं आता तो किसी फैक्ट्री के गेट के सामने जाके खड़ा हो जाना, जहां पर एक चौकीदार रहता है, हमेशा सावधान और चौकन्ना रहता है कि बाहर से आने वाला व्यक्ति को अंदर जाने से पहले गेट में रोक देता है। तू कौन है, उसको बोलते हैं सावधान। हाँ मेरे प्रियो, ये बाहर से आ रहे हैं और आपको भरमा रहे हैं ना, आपको सावधान होना है और उनको अपने घर में आने से पहले ही घर के बाहर रोक देना। बोला कौन हो तुम, किसके एजेंट हो, यीशु के या दुष्ट के। अगर यीशु के एजेंट हो ना तो ठीक है, बैठो, मैं एक गिलास तुमको पानी पिलाता हूँ, बाद में आप जय मसीह करके चले जाना। अरे ये दुष्ट के एजेंट हो ना तो मैं तुमको अपने घर के डेवड़ी में अंदर नहीं आने दूंगा, तुम बाहर से ही मेरे घर से चले जाओ। क्योंकि यीशु पहले ही आपको सावधान करता है। सावधान हो जाइए मेरे। ये समय जो है ना, ये समय बहुत डेंजर या बड़ा खतरनाक समय में आ चुके हैं। आपको नहीं पता आज मनमाड़ और ये थाईलैंड की हालत क्या हुई है। आज आप देखो लेह लद्दाख की तरफ जाओ, सारा भूकंप से वो पूरा पट्टा हिल चुका है। और ताइवान और म्यांमार में तो लाखों की संख्या में लोग पता है मर गए हैं। मैं और आप तो किस्मत वाले हैं जो आंखों से देख कर भी अगर घुटने में आके अगर अपने जीवन को ना बदले तो बाद में क्या होगा। इन तमाम घटना हम इसलिए सुन रहे हैं, ये तमाम घटनाओं को हम इसलिए अपने आंखों से देख रहे हैं ताकि हम अपने आप का इनकार कर दें और घुटने में आए और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें और एक ही बात कहें, प्रभु मुझको क्षमा करना, प्रभु मुझको क्षमा करना, मुझे माफ करना, यीशु मसीह मुझे माफ करो, प्रभु मुझे क्षमा करो। बस ये जो पल और ये जो समय है रिपेंटेंस का है, पश्चाताप का समय है। क्योंकि जब तक आप पश्चातापमय होकर नहीं गुजरोगे तब तक आप इन अंत के अंतिम दिनों में इन समस्या में आप सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए भजन संहिता अध्याय 23 को अगर आप निकालते हैं तो भजन संहिता 23 में एक अच्छी बातें हमको सामने परमेश्वर यहां चेतावनी देता है। भजन संहिता 23 अध्याय
और उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये सोटा और लाठी जो है ना, ये परमेश्वर का कड़क वचन है, ये मिलावटी नहीं, ठीक है, ये कड़क वचन है। बोलो यीशु प्रभु की। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि पास्टर जी मिलावटी प्रचार कर रहे, तो बोलना, ऐसा उंगली खड़ा कर देना, है ना। यही बोलना तो अच्छा है, बाहर जाके बोलने में नुकसान होता है, यहाँ बोलने में फायदा हो जाता है। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह कहता है मेरे प्रियो कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ठीक है, जब सोटा और लाठी वाला वचन को बोलते हैं अधिकार के तहत, ठीक है, और मेरे पास अधिकार है कि मेरा बेटा अगर गलत करे तो दो तमाचा मारने का मेरे पास अधिकार है। ठीक है, मेरे पास अधिकार है। मेरा बेटा अगर गलत करे तो 2 तमाचा मारने का मेरे पास अधिकार है। दूसरा मुझसे ये नहीं कह सकता कि तुमने अपने बेटे के ऊपर हाथ क्यों चलाए। कोई मुझे पूछ सकता है, कोई मुझसे बोल सकता है, क्योंकि मेरा अधिकार है। वचन कहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये अधिकार का वचन है, अधिकार का, अधिकार का। और जब इस अधिकार के वचन को जब तुम ग्रहण कर लेते हो, इस अधिकार के वचन को लेकर जब तुम चलना शुरू कर देते हो, तो जिस तराई से होकर गुजरते हो, यदि उस तराई में अगर आपका इंतजार कर मौत भी खड़ी है, तो मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस मौत के तराई में यीशु मसीह तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे लिए वहां खड़ा है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए एक बात याद रहे, ये चिकनी चुपड़ी जो बातें होती ना, ये पता है आपके लिए जहर बन जाएगा। ठीक है, अगर एक विश्वासी किसी दूसरे विश्वासी कान में फुसफुसाता है, आपको मालूम है, वो आपके अंदर जहर को डाल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कान में फुसफुसाने विश्वासी से ना अपने आप को दूर रखना। मैं या यूं कहूं कि फुसफुसाने वाला विश्वासी जो फुसफुसाता अपने कान में आके मतलब चुगली करता है, वह उस छोटे सांप के समान है। और छोटे सांप को देखकर हम भक्त नहीं, हम वही खड़े रहते छोटा है, पर जब वही सांप जब बड़ा हो जाता है तो पता है घर में आने के पहले अपन घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो बड़े से डर नहीं है, छोटे बड़े से डर है, छोटे से डर नहीं। परंतु याद रहे, जब बड़ा काटता है या छोटा काटता है, रिजल्ट तो एक ही मिलेगा, क्योंकि बड़े के अंदर भी जहर है, छोटे के अंदर भी जहर है। इसलिए कान में फुसफुसाने वाला विश्वासी उस छोटे सांप के समान है। अपने आप को उससे दूर कर लो, अगर वो काटेगा तो जहर आपको ही चढ़ेगा। सावधान। इसलिए सुलेमान कहता है उन लोमड़ियों को, क्योंकि तुम्हारे दाग के बारी में गेट को बंद कर लो, अगर अंदर आ गई लोमड़ी तो तुम्हारे दाग के बारी के फूल को खा जाएगी। छोटी लोमड़ी, हाँ मेरे प्रियो, ये छोटी लोमड़ी वो छोटे पाप हैं। ठीक है, ये छोटी लोमड़ी वो फुसफुसाना है, जो एक को किसी दूसरे से अलग करना, और ये एजेंडा शैतान का है। इसलिए सावधान रहो, अंतिम दिनों में है, घुटने में आओ, प्रार्थना में रहो। और एक बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन आप घुटने में आ जाओगे और प्रार्थना करना शुरू कर दोगे और आप पश्चाताप करना शुरू कर दोगे, मैं आपको बताता हूं, आपको किसी भी बीमारी और समस्या के लिए आपको प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जो मौत के तराई में जो बचाने वाला तुम्हारे लिए खड़ा है, जो मौत के मुंह से तुमको निकाल कर बचा सकता है, क्या तुम्हारे बीमारी को चंगा नहीं कर सकता? पर अपनी आदत कीचड़ में बैठने की, ठीक है, अपनी आदत कीचड़ में बैठने की। हाँ मेरे प्रियो, अच्छा खासा माने सर पे एक्सल लाकर हमारे खराब कपड़े को धो दी, साफ कर दी, है ना, और पता चला हम पहन के फिर से जाके कीचड़ में, माँ देखी अरे इसने ना मेरी कदर किया, ना वो पाउडर की कदर किया, ना अपने आप की भी कदर की। हाँ मेरे प्रिय, बोले यीशु मसीह की, अपने आप की आपको कदर करना है, अपने आप की आपको
कदर करना है, ताकि आपके वस्त्र उजले रहें, उजले रहें, उजले रहें। बोलो यीशु मसीह